हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगला तो प्रश्नावली 2.2 का अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, सवाल नंबर 2। ठीक है। सवाल नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं हैं। यह आपसे सवाल पूछा है। ठीक है। यह आपसे सवाल पूछा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, दी गई संख्याएं हैं। पहला है आपके पास, इसका पहला पार्ट्स है 1/4 -1। ठीक है, 1/4 -1। यहाँ पे क्रमशः है, गुणनफल क्रमशः। ठीक है, क्रमशः दी गई संख्या है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है? गुणनफल है आपके पास, योगफल कितना है? योगफल आपके पास 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना आपके पास? गुणनफल है -1। ठीक है, -1। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं। एक फॉर्मूला जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं आप कि मूलों का, ठीक है, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूल कहिए या शून्य कहिए, शून्य कहिए, मूलों का गुणनफल। ठीक है, बराबर का 0। तो x² माइनस मूलों का योगफल है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। x प्लस मूलों का गुणनफल है -1, तो -1 हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, तो बनेगा क्या? 4x² माइनस 1 से x में गुणा x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 4 1 जा 4, बराबर का 0। तो ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपके पास सवाल का आंसर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, यानी यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। तो फॉर्मूले बेस से ये सवाल था। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो कहेंगे कि सर, माना, क्या मानेंगे? एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसे बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो दिया है मूलों का योगफल, दिया है मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योग। ठीक है, मूल कहिए या शून्य कहिए, दोनों बात बराबर है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, दिया हुआ है कितना? अल्फा प्लस बीटा। योग दे रखा है आपको 1/4।
तो योग दे रखा है 1/4 और ये होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, दे रखा है कितना, -1। कितना दे रखा है, -1 बटे में 1 कर सकते हैं और ये होता है c/a। आप ध्यान से देखें तो a की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो 4 मिलेगा, a की वैल्यू 1 मिलेगा। दोनों को अगर हम बराबर करें, दोनों को अगर हम बराबर करें तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दें, 4 से। ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो 4 करने 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 करने 4, a की वैल्यू यहाँ से भी 4, a की वैल्यू यहाँ से भी 4, तो a बराबर हो जाएगा आपके पास 4। b बराबर आप देख लें, b बराबर -1 और c बराबर हो जाएगा आपके पास 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4। तो ए बी सी का मान अगर समीकरण नंबर 1 में रख दें, ठीक है, ए बी सी, ए बी व सी का मान, ए बी सी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें अगर तो मिलेगा कितना, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस -1 b का वैल्यू है तो -1x प्लस का c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 बराबर का 0। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस प्लस माइनस मिलकर -4 x1 जावा x प्लस का 4 बराबर का 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक, बात समझ में आ रही है? यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। यह एक समीकरण बना हुआ है। बहुपद अगर कहेंगे तो ये बराबर 0 नहीं रहेगा, बहुपद अगर कहेंगे तो बराबर 0 नहीं रहेगा, बहुपद कहेंगे तो बराबर 0 नहीं रहेगा। ठीक है, बहुपद कहेंगे तो बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यह एक द्विघात बहुपद हो चुका। ठीक, ऐसे ही सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी का पार्ट नंबर 2, सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है √2 और 1/3। ठीक है, √2 और 1/3 है, तो आप सीधा आप ऐसे निकालें या ऐसे निकालें। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको ऐसे सॉल्व किया है और फॉर्मूले पे इसको लगाएंगे तो फॉर्मूले से ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले से लगाएंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक, फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ हमने गलती किया है क्या, -1 है तो -1, सॉरी यहाँ पे -1 है ना, -1 ये था, माइनस हमने मिटा ही दिया, -1 है, 4 1 जा 4, माइनस का 4 बनेगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस बनेगा। तो इस सवाल को देखते हैं, लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद क्या है, ax प्लस स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं और मूलों का शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, कितना दिया, √2, √2 और इसको लिख सकते हैं कितना, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा होता है कितना, 1/3 दिया है और इसको लिख सकते हैं c/a। ठीक है, वीडियो को ध्यान से आप देखिए, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टेड है सवाल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू c/a। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 3, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 मानेंगे आप। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो ऊपर नीचे 3 से अगर गुणा कर दें, ऊपर नीचे यहाँ पे 3 से गुणा कर दें। ठीक है, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लें तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 और यहाँ पे भी a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी, -3√2, -3√2 और c की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1। तो समीकरण 1 से
ठीक है, ए बी सी का मान, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अगर एक में रखेंगे तो मिलेगा क्या आपको मिलेगा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहां से है 3, ठीक है 3, तो ये तो हो जाएगा 3x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -3√2, तो ये हो जाएगा -3√2x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1, तो ये आपके पास द्विघात बहुपद हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ये आपके पास कौन सा द्विघात बहुपद है। अगला सवाल हम लेते हैं, ठीक, अगला है 0√5, ठीक, तीसरा इसका पार्ट्स है, तीसरा कितना है 0√5, आप लिखेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इतना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5, ठीक है, ये होता है सी बी बाई माइनस बी बटे ए, और ये होता है सी बटे ए, बटे में 1 कर ले, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू √5, ठीक है ना, बी की वैल्यू 0, तो समीकरण में रख दीजिए, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से गुणा करेंगे x² प्लस बी की वैल्यू है 0, सीधा 0x प्लस का सी की वैल्यू है √5, तो ये हो जाएगा x² प्लस का √5, ठीक है, √5 हो जाएगा। बस सिंपल कहानियाँ हैं, ठीक है, 2 लाइन का सवाल है, कुछ है नहीं, बस 2 लाइन का सवाल है, ठीक। अगला सवाल हम लेते हैं, ठीक है, मिटा दें, नोट कीजिए। जब हमसे कहेगा फॉर्मूला पे लगाने के लिए, फॉर्मूला पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो विदाउट फॉर्मूला हम लगाएं, ऐसे जैसे एनसीईआरटी ने सॉल्व किया इसको। तीन इसके पार्ट्स हो चुके हैं, चौथा पार्ट्स देखिए इसका, ठीक है, 1,1 दिया हुआ है, इसका मतलब शून्यकों का योग है कितना 1, शून्यकों का गुणनफल है कितना है 1, ठीक है, लिखेंगे आप माना, इसको हल करेंगे तो आप सॉल्यूशन जैसे ही आप करेंगे तो लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद कितना है ax² प्लस का bx प्लस का c, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 1, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना 1, ये होता है -b/a, ये होता है c/a, तो बटे में 1 कर लीजिए, a का मान 1 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -1 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से बहुत सिंपल है। तो a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान 1, b का मान -1, c का मान प्लस का 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो x² बनेगा, प्लस माइनस b का मान 1 से गुणा करेंगे x बनेगा, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 बराबर का, ठीक है, ये बहुपद है, बराबर का 0 लिख देंगे, अगर बराबर का 0 लिख दिया तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, बहुपद नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, ठीक, तो ये हो गया आपके पास, इसका पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर इसका 5 देख लें आप, पार्ट नंबर इसका 5 देख लें, तो 5वां देख लें आप, -1/4 1/4 है, ये दोष दिया हुआ है,
आप लिखेंगे, इसको जब हल करेंगे तो आप लिखेंगे माना, ठीक है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 यानी -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, ठीक है, कितना दिया है 1/4, तो ये c/a होता है। a का मान 4 दिख रहा है यहाँ से, तो a का मान हो जाएगा 4। b का मान देख लें, b का मान माइनस से माइनस खत्म, b का मान 1 और c का मान 1, c का मान 1। a b व c का मान समीकरण, ठीक है, एक में रखने पर रख देते हैं। a का मान 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस b का मान 1 है, 1 रखेंगे 1x, 1 से गुणा करेंगे x में तो x ही आएगा सिंपल, प्लस का c का मान कितना है 1, बराबर का 0 नहीं तो समीकरण बन जाएगा। ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, ये कौन सा बन गया, द्विघात बहुपद। 5 पार्ट्स हो गए इसके। छठे नंबर सवाल लेते हैं, 6 नंबर सवाल नंबर 6, ठीक है, सवाल नंबर 6 देखिए, इसका लास्ट ये अंतिम पार्ट है सवाल नंबर 6, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमसे दिया हुआ है 4,1, तो हम हल करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद x² प्लस का bx प्लस का c है, इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग दिया है 4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो बटे में 1 कर लीजिए यहाँ से, तो a का मान यहाँ से कितना निकल कर आएगा 1, b का मान -4, b का मान -4 और c का मान 1, ठीक है, c का मान 1। a b c का मान इसमें रख दीजिए, ठीक है, a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो x², यहाँ पे b का मान -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4x, c का मान 1, यहाँ पे 1 रख दीजिए प्लस का 1, ये बन गया द्विघात बहुपद, यह बन गया क्या, द्विघात बहुपद। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका से हमने समझाया आपको, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 2 था, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था तो आप आसानी से कर ले गए, बहुत आसान सवाल था, ठीक। थोड़ा सा अब सवाल हम अपने तरफ से दे रहे हैं आपको, सवाल को लगाइए, ठीक है, नहीं आएगा हम बताएंगे आपको। नोट हो गया है, बहुत सिंपल है ना। मान लीजिए आपसे हमने सवाल दिया, ठीक है, 4 √5, 1, ठीक, शून्यकों का योग है आपके पास 4 √5 और गुणनफल कितना है 1 है, लग जाएगा, जल्दी सॉल्व करें, बताएं इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है। योग दे रखा है आपके पास, ठीक है, आप लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या x² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद, ठीक,
इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेंगे। तो योगफल मतलब जोड़ अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना 4√5 और ये होता है -b/a, तो बटे में 1 कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो दिया है 1 और ये होता है c/a, तो बटे में 1 कर लीजिए। a का मान कितना निकल गया 1, a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया भाई, b बराबर माइनस इधर लग जाएगा 4√5 और c की वैल्यू 1 a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं 1 में, मिलेगा क्या 1 की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो सिर्फ x² बनेगा। -405 यहाँ पर रखिए तो -405x प्लस c की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू है 1। यह एक द्विघात बहुपद बन चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है द्विघात बहुपद। तो ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है और हमारे तरफ से कुछ सवाल ले लें, आप लगाकर अगले दिन जरूर आइएगा। सवाल, योगफल और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है, ठीक है, 5,4। दूसरा है 3√2 5। तीसरा है 1/5 -1/2। चौथा है 2/5 4/3। पांचवा है 3√2 5√2। ये आपके पास 5 सवाल है जिसे आपको लगाकर लाना है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना, सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए घंटी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।